उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी का बचाव करने वाले 18 पूर्व न्यायाधीशों के बयान की मंगलवार को करीब 56 पूर्व न्यायाधीशों ने निंदा की है। 56 पूर्व न्यायाधीशों ने कहा, यह राजनीतिक सुविधा के लिए न्यायिक स्वतंत्रता की ढाल का दुरुपयोग करने के समान है। बता दें कि 18 पूर्व न्यायाधीशों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर सुदर्शन रेड्डी का बचाव किया था, जिस पर अब 56 पूर्व न्यायाधीशों ने बड़ी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 56 पूर्व न्यायाधीशों ने कहा, यह बयान न्यायिक स्वतंत्रता की भाषा के तहत अपने राजनीतिक पक्षपात को छिपाने के लिए है या परिपाटी संस्था को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि यह न्यायाधीशों को राजनीतिक भूमिका निभाने वालों के रूप में पेश करती है। उन्होंने एक बयान में कहा, जिन लोगों ने राजनीति में जाना चुना है उन्हें उसी क्षेत्र में अपना बचाव करने दें। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को ऐसी उलझनों से अलग और ऊपर रखा जाना चाहिए। बता दें कि 18 पूर्व न्यायाधीशों ने सल्वाजुडूम को भंग करने को लेकर अमित शाह द्वारा सुदर्शन रेड्डी पर किए गए हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। रेड्डी ने 2011 में सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीशों की पीठ के तहत छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस के साथ लड़ने वाले आदिवासी युवकों के सशस्त्र संगठन सल्वाजुडूम को भंग करने का फैसला सुनाया था। अमित शाह ने रेड्डी पर नक्सलवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया था कि अगर सल्वाजुडूम पर फैसला नहीं आता तो वामपंथी उग्रवाद 2020 तक खत्म हो गया होता। 18 पूर्व न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षरित बयान में कहा गया था, सल्वाजुडूम मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सार्वजनिक रूप से गलत व्याख्या करने संबंधी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। यह फैसला कहीं से भी न तो स्पष्ट रूप से और न ही अपने मूल पाठ के निहितार्थों के माध्यम से नक्सलवाद या उसकी विचारधारा का समर्थन करता है। इस पर पलटवार करते हुए 56 पूर्व न्यायाधीशों द्वारा जारी बयान में कहा गया कि वे सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और कार्यकर्ताओं के एक समूह के रुख से अपनी कड़ी असहमति दर्ज करने के लिए बाध्य हैं। उन्होंने कहा कि यह एक सामान्य चलन बन गया है, क्योंकि हर बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर एक ही तबके से बयान आते हैं। उन्होंने दावा किया कि यह बयान न्यायिक स्वतंत्रता की भाषा में अपने राजनीतिक पक्षपात को छिपाने के लिए है। उन्होंने कहा, ऐसे न्यायिक अधिकारी के पद के लिए अपेक्षित गरिमा और निष्पक्षता नष्ट हो जाती है। एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने अपनी इच्छा से भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ऐसा करके उन्होंने विपक्ष द्वारा समर्थित उम्मीदवार के रूप में राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा है। इस राह पर जाने के बाद उन्हें राजनीतिक चर्चा के क्षेत्र में किसी भी अन्य प्रतिभागी की तरह अपनी उम्मीदवारी का बचाव करना होगा। उन्होंने कहा, जिन लोगों ने राजनीति में जाना चुना है उन्हें उसी क्षेत्र में अपना बचाव करना चाहिए। यह बयान जारी करने वाले 56 पूर्व न्यायाधीशों में पूर्व प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ए के सिकरी तथा एम.आर. शाह शामिल हैं। 56 पूर्व न्यायाधीशों में सुरेश कैत, अली मोहम्मद मागरे, नवनीति प्रसाद सिंह, एस.के. मित्तल और एल. नरसिम्हा रेड्डी शामिल हैं, जो क्रमशः मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, राजस्थान और पटना उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। बता दें कि पूर्व जजों का यह पत्र ऐसे समय में आया है जब गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा ने विपक्षी उम्मीदवार रेड्डी पर तीखा हमला बोल रहे हैं। अमित शाह ने उन पर 2011 के अपने आदेश के जरिए नक्सलवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया है। शाह ने कहा था कि सुदर्शन रेड्डी वह व्यक्ति हैं जिन्होंने नक्सलवाद की मदद की। उन्होंने सल्वाजुडूम पर फैसला सुनाया। अगर सल्वाजुडूम पर फैसला नहीं सुनाया गया होता तो नक्सली आतंकवाद 2020 तक खत्म हो गया होता। वह वो व्यक्ति हैं जो सल्वाजुडूम पर फैसला देने वाली विचारधारा से प्रेरित है। गौरतलब है कि 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि एनडीए की ओर से महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के राज्यपाल रहे सीपी राधाकृष्णन को चुना गया है। भले ही आंकड़े एनडीए के पक्ष में हो, लेकिन विपक्ष भी अपना साझा उम्मीदवार खड़ा करके चुनाव को दिलचस्प और रोचक बनाने में लग गया है। इसी के चलते बी सुदर्शन रेड्डी और सीपी राधाकृष्णन तमाम दलों के नेताओं से मिलकर उनका समर्थन मांग रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।